आयमा, क्या हुआ? ये सामान आयमा को देना है। लाएं, मैं दे दूं। केस के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, अब जो होगा कोर्ट में ही होगा। मतलब बेटी के ऊपर मामला को फोकियत दे दी? मेरी जिंदगी में जो लोग मौजूद हैं वही मेरी पहली तरजीह है। कभी मैं हुआ करती थी आपकी पहली तरजीह। थी, अब नहीं। अच्छा, तो फिर वो जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे थे वो कहाँ गए? वो सब मेरी बीवी के लिए थे। जब रिश्ता खत्म तो वो सब भी खत्म। खैर, मुझे इतनी आसानी से आप भुला नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी याद रखना भी नहीं चाहता। मैं भी भुलाने वाली चीज हूं नहीं। आजमा कर देख लो। मैं सामान दे दूंगी आयमा को। कुछ भी खाने को दिल करे ना तो बिला झिझक बता देना, मैं फौरन बता दूंगी। हाँ वैसे अम्मी, आप जैसी सास भी ना खुशकिस्मत लोगों को मिलती है जो बहू को बेटी से ऊपर रखती हैं, वरना मुझे ही देख लें। वैसे तो कोई सगी सास मिली नहीं थी, लेकिन नंदो और देवर की शक्ल में काफी झेलना पड़ गया। बच्चियों के अच्छे नसीब की दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, मैं किचन देखी। मैं आपके साथ चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो अब बहुत आराम करना चाहिए। किचन में दुरे शहवार आती है ना मेरे साथ। आओ दुरे शहवार, आ जाओ। चलें। उस दिन रुकी तो बड़े भरम से थी, जैसे कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन इतनी जल्दी वापस आ गए, उम्मीद नहीं थी। मेरे आने से किस कदर तकलीफ हो रही है आपको, वो तो साफ जाहिर। हाँ, तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम वापस आओ मेरे घर में। मुझे लगा था मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं। ऐसे क्या मिलता है आपको ये सब करके? थकती नहीं है कभी? नहीं। दूसरों पर नहीं तो एटलीस्ट खुद पर तो तरस खाए। आपको देखकर यूं लगता है जैसे कोई बेचैन रूह भटक रही है, जो कि दूसरों की खुशियों से हंसने उतर रहा है। पसंद की शादी करके भी चैन नहीं मिला आपको, जो वापस हमारी जिंदगी में अजाब बन कर आ गई हैं। अपनी हद में रहकर बात करो। ऑनेस्टली तरस आता है मुझे। इट्स कदर टॉक्सिक। आप तो अपने सगों के साथ भी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ड्रामा कर रही है। आयमा, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो साफ कहो ना, लेकिन इस तरह का सलूक। हाय, मैंने तो। अरे क्या हुआ है दुरे शहवार? मैंने तो तुम्हें किचन में आने का कहा था। आपके पीछे ही आ रही थी, आयमा ने बात करने के लिए रोक लिया। इसकी बात सुन रही थी और इसने धक्का दे दिया मुझे। झूठ बोल रही हैं ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप सबको पता है इसको मेरे इस घर में आना पसंद नहीं है। अब तो धक्के देखने पर आ गई है ये। हाँ तो नहीं पसंद? अरे नहीं पसंद है तो ऐसा सलूक करोगी मेरी बहन के साथ? तैमूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई रहने दे। अगर आयमा को इस घर में आना पसंद नहीं है मेरा, तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे क्यों नहीं आओगी? ये तुम्हारा घर है। आयमा बेटा, मैं दुरे शहवार को समझा दूंगी। आयमा, आज तो मैंने तुम्हारा ये सलूक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर दुरे शहवार के साथ ऐसा किया तो। आप फिर से वही सब कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के गई थी। तुम दोनों आपस में मत उलझो। दुरे शहवार इस घर की बेटी है, हम देख लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। आहिमा बेटा जाओ तुम कमरे में। अम्मी, आप
कैसी माँ है, कैसी माँ है आप? आपकी बहू आपकी बेटी को धक्के मार के इस घर से निकाल रही है और आप उल्टा उसी की साइड ले रही हैं। तैमूर, जाओ तुम भी कमरे में। और हाँ, आयमा से अब मत लड़ना। इस वक्त उसे तुम्हारे केयर की और तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। अरे अम्मी, दुरे शेवार के साथ जो सलूक। अरे क्या दुरे शहवार, मैं हूं ना अभी यहाँ। मैं दुरे शहवार से खुद पूछ लूं कि वो गिरी है या आयमा ने उसे धक्का दिया है। तैमूर, तुमने सुना नहीं? जाओ कमरे में। हाँ भाई जाओ, मैं ठीक हूँ, अब जाओ। आप मुझे क्या ऐसे देख रही हैं? हमेशा मैं ही गलत नहीं हो सकती अम्मी, उसने सच में धक्का दिया मुझे। दुरे शहवार, तुमसे एक ही दरख्वास्त है। हम अपनों को छोड़कर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। अब हम क्या करें? एहतजाज। अब और कुछ मत करना। हाँ, सब मैं ही करती हूँ। केस के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, अब जो होगा कोर्ट में ही होगा। मतलब बेटी के ऊपर मामला को फोकियत दे दी? मेरी जिंदगी में जो लोग मौजूद हैं वही मेरी पहली तरजीह है। कभी मैं हुआ करती थी आपकी पहली तरजीह। थी। मुझे इतनी आसानी से आप भुला नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी याद रखना भी नहीं चाहता। मैं भी भुलाने वाली चीज हूं नहीं। आजमा कर देख लो। छोड़ा है आप आयमा को? कुछ हुआ है क्या वहां? तैमूर ने कुछ कहा है? तैमूर तुम्हारे था भी नहीं। तो फिर आप डिस्टर्ब क्यों हैं? कोई और बात हुई है? दुरे शेवार थी वहां पे। हमने आयमा को समझाकर भेज तो दिया है, लेकिन दुरे शहवार की फितरत से हम सब वाकिफ हैं। वो आयमा को सुकून से नहीं रहने देगी वली। मैं भी यही सोच के परेशान हो रहा हूं। हम दुरे शहवार को नहीं रोक सकते। आपने आयमा के नाम अलग से घर ले तो लिया है। आप तैमूर को कन्विंस करें कि वो आयमा को उस घर में लेकर अलग से रहे। इसी तरह दुरे शहवार से दूर रहा जा सकता है। बात करता हूं तैमूर से। जब जब दुरे शहवार सामने आती है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं वली। मैं ऐसा क्या करूं कि दुरे शहवार हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाए? वलीद भाई खैरियत, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। चाय कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। बताएं क्या बात है? तैमूर, वो हमारे नाम जो घर है, तुम दोनों वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? वजह? वजह तुम समझ सकते हो। तुम दोनों की पर्सनल लाइफ है। वलीद भाई, शायद आपको याद हो, शादी से पहले मैंने वाजे कर दिया था
कि मुझे आपके पैसों या आपकी किसी भी इमारत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, याद है मुझे। फिर देखो तैमूर, मैं तुम्हारे और आयमा के फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, तुम्हारी मर्जी है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन तुम घर में शिफ्ट तो हो सकते हो ना। तुम्हारे और आयमा के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी। वलीद भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से खत्म होती है, शिफ्ट होने से नहीं। आप अपनी बहन के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी और आपकी बहन का मामला है, लेकिन मैं उस घर में नहीं शिफ्ट हो सकता। देखो तैमूर, तुरे शवार की मौजूदगी उस घर में आयमा को डिस्टर्ब कर रही है। दुरुशवार को भी आपके भाई और बहनों की मौजूदगी डिस्टर्ब करती थी। जब आपने उस वक्त अपनी बीवी की पसंद का ख्याल ना करके अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ा, आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मैं अपनी बहन और पेरेंट्स को छोड़कर आपके दिए हुए घर में रहूंगा? तैमूर, वो बात अब खत्म हो चुकी है। इसमें भी आपकी गलती है। अगर आप समझदारी दिखाते और दुरुशवार को अलग घर में रखते तो कभी तलाक की नौबत ना आती। तो अगर तुम ऐसा समझते हो तो यही समझदारी तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि मेरे घर में सब आयमा का ख्याल रखते हैं। मैं चलता हूं, मैं ऑफिस के लंच ब्रेक में आया था। अल्लाह हाफिज। आपकी बात हुई तैमूर से? है? क्या कहा उसने? इनकार कर दिया उसने। क्यों? मेरे जोर देने पर सवाल करने लगा कि दुरुशवार के कहने पर मैंने अपने भाई बहन को क्यों नहीं छोड़ा। बेचारा तैमूर, वो भी बुरी तरह से दुरुशवार की इन्फ्लुएंस में है। ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। लेकिन इसका पूरा असर तो आयमा पर पड़ेगा। मुझे भी ये फिक्र हो रही है, आयमा को वहां पे कोई तकलीफ ना हो बस। तैमूर ने तो इनकार कर दिया है, तो अब क्या करेंगे आप? यही सोच रहा हूँ। ये बाप भी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है कल। शुक्र है बाबा आज आप घर हैं, कुछ खाने को भी मिल गया, वरना अम्मा तो पानी भी नहीं पूछती। फातिमा, आयमा नजर नहीं आ रही? इबाद स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, उसे मिलने गई। अच्छा अच्छा। शुक्र है उस कामचोर ने भी कुछ करने का सोच लिया, वरना मुश्तंडा बेला घर पड़ा रहता था, काम का ना काज का, दुश्मन नाच का। वलीद भाई ने मुझे कल अपने ऑफिस बुलाया था। बेटा खैरियत? उन्होंने आयमा के लिए घर खरीदा है। और उनकी ख्वाहिश है कि मैं आयमा के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाऊं। क्या ये वलीद ने कहा है?
सुन रहे हैं बाबा? जब यही बात मैंने वलीद से कही थी तो कितनी तकलीफ हुई थी ना। अपने बहन भाई नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे भाई को मशवरे दे रहा है कि अपने माँ बाप और अपनी बहन को छोड़ के अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो जाए। कैसे दे सकता है ये मशवरे वो? मैंने भी वलीद भाई से यही सवाल किया था, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। जवाब कैसे होता? अपने बहन भाइयों से ऊपर तो उसको कोई अजीज है ही नहीं। वहां पर तो गलत भी सब सही है। तैमूर बेटा, आप बताओ, आपने क्या कहा? कहना क्या था, इनकार कर दिए। तो वलीद को बुरा लगा होगा। हमें वलीद भाई को अच्छा लगे बुरा लगे, अब इस ख्याल से मैं आप लोगों को तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं अगर खुद गर्जी से सोचूं तो तुमने माँ बाप को ना छोड़ने का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। लेकिन वलीद ने यह तजवीज आयमा की परेशानी का हल सोच कर दी होगी। बहुत समझदार है। अम्मा आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, अगर तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर सकती तो तुम बेशक वलीद की बात मान लो। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, क्या हो गया है? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों। सारी जिंदगी तो आप लोगों ने हमें खुददारी का सबक पढ़ाया और अब आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि वो जाके अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो जाए, उसकी गुलामी करे। अरे इसमें गुलाम बनने वाली कौन सी बात है? आयमा अच्छी तबीयत की लड़की है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आयमा को बड़े से घर में रखें। अगर उसे विरासत में अच्छे घर में रहने का मौका मिल रहा है तो बच्ची यहाँ बिला वजह तकलीफ में रहे, ये क्या बात हुई भला? बस कर दे अम्मी, आप उन लोगों को नहीं जानती, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ किस नेचर की है वो। अभी तो आप लोग के सामने अच्छी बन रही है ना। तैमूर बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? कुछ ठीक नहीं कह रही है। जानते हैं नहीं आप उन लोगों को, मैं अच्छी तरह उनकी नेचर से वाकिफ हूँ। मेरे भाई को गुलाम बना के अपने घर में रखना चाहते हैं। क्या मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? 2 टके की इज्जत हो जाएगी बीवी के घर में रह के, उसी के इशारों पे चलना पड़ेगा। भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। दुरेशवार बिल्कुल ठीक कह रही। मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी बीवी के घर में रहूं। जहां जरा सी ऊंच नीच होने पर मैं इस एहसास में मुब्तला हो जाऊं कि मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूं। बेटा, आपकी अम्मा ने आपको एक तजवीज दी है, बस आपको मुनासिब लगे तो ठीक है, नहीं मुनासिब लगे तो खैर है। बेटा, हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, ख्वाह कहीं भी रहो। हाँ तो यहाँ पर भी खुशी है आपकी बहू। हम कौन से डंडे मारते हैं रोज उसको? इतने नाजों से रखा है मेरे भाई ने, कितनी मोहब्बत करता है उससे। हद हो गई। सही है भाई, सही है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, हमारी भी कोई इज्जत है भाई। तुम्हारा जो दिल करे बेटा वो फैसला करो और बस चाय पियो। मैं चेक कर लिया, फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे है। तुम लेट मत करना, मिस हो जाए। भाई मुझे आप लोगों को तो छोड़ने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, पढ़ाई करके वापस आओगे ना। बिल्कुल। और अपना ख्याल रखना वहां पे। खुशी खुशी जाना, उनके हम बारी बारी तुम्हारे पास चक्कर लगाते रहेंगे। छुट्टी में भी तो आओगे ना तुम? हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। बहुत ख्याल रखना अपना। वैसे ऐसा ना हो कि तुम वापसी में हमारे लिए कोई गोरी भाभी ले आओ। ब्राउन भाभी शायद नहीं।
तैयार हो गया। तुम एक बार देख लो, फिर जो फैसला करना है वो कर लेते हैं। मैंने क्या फैसला करना है भाई? चाहो तो उसे रेंट पे चढ़वा सकते हैं और हर माह तुम्हें रेंट आ जाया करेगा। आपको जो बेहतर लगता है वो आप कर लें। बेहतर तो ये होता कि तुम और तैमूर वहां पे शिफ्ट हो जाते, लेकिन क्या करे, वो मान नहीं रहा। आपने तैमूर से बात की थी? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। तैमूर ने मुझे तो नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया होगा कि तुम्हें बुरा ना लगा। बुरा क्या लगना है? क्योंकि इनकार कर दिया ना उसने, शिफ्ट नहीं होना चाह रहा वो। अंदाजा तो था ना मुझे। तुम कोशिश करके मना नहीं सकते उसको। तैमूर नहीं मानेंगे भाई। वो इस वक्त मुकम्मल दुर्र शेवार के कंट्रोल में है। ये तो तुम दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। दुर्र शेवार नहीं चाहती थी मेरी शादी तैमूर से हो। अब ऐसा लगता है उनकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। तैमूर अच्छा लड़का है। ऐसा मर्द जो अपनी सोच रखने के बजाय दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, वो एक अच्छा भाई तो हो सकता है, लेकिन एक बीवी के लिए इम्तिहान बन जाता है। वक्त ही असर है। देखो, भाई है ना दुर्र शेवार का, उसे लगता है कि शायद हमने उसकी बहन के साथ गलत किया है। पता नहीं भाई, दुर्र शेवार की नेचर जानते हुए भी वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तुम कहती हो तो अंकल आंटी से बात करूंगा। तैमूर पहले ही आपको इनकार कर चुके हैं। आप दोबारा बात करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। उनको मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मैं। मैं खुश हूँ भाई, आप परेशान ना हो। मैं देखती हूँ इस मसले का क्या हल निकालना है। मेरी कहीं भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ऑब्वियसली भाई, आपको ही तो बताऊंगी। ख्याल तो रखता ना तुम्हारा तैमूर। जी।
बात है? इधर देखो मामा की तरफ। दुआ जी। हाँ जी, क्या बात है? हाँ जी, क्या बात है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम माँ बेटी खेल रहे थे। अच्छा, अगर आपको शावर लेना हो तो ले लीजिएगा, आपके कपड़े मैंने निकाल दिए। इसको ना सुबह तैयार करवा देना, साथ जाएगी ये। कहाँ? कोर्ट की पेशी है ना, इसे साथ जाना होगा। जी। और नैनी को भी कह देना, वो भी साथ जाएगी। अब नैनी को रहने देना, मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। आप खुद को परेशान मत करें वलीद। हमारी दुआ कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ रहेगी। काश। आपने हमारी औलाद के बारे में क्या सोचा वलीद? क्या मतलब? दुआ हमारी ही औलाद है? बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि दुआ के साथ भी खेलने के लिए कोई छोटा बहन भाई होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? दुरेशवार की तरह तुम भी मुझे और मेरी औलाद को छोड़ के चलेगी तो मैं एक और दुआ नहीं पाल सकूंगा। आप अब तक मुझ पर भरोसा नहीं कर सके वली। मेरा तो खुद पर से भरोसा उठ गया है, मैं किसी और पे क्या भरोसा करूंगा। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है मैडम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जज साहब कल ही अपना फैसला सुना देंगे। सिर्फ फैसला नहीं आना चाहिए, फैसला हमारे हक में होना चाहिए। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं फिक्र नहीं करती, फिक्र तो मुझसे पंगा लेने वालों को होनी चाहिए। उनके तो वहम गुमा में भी नहीं होगा कि उनका मोहरा पिट गया है। खेल तो वही दिलचस्प होता है वकील साहब, जिसमें सामने वाले को हार का ऐसा झटका दे दो कि वो सारी जिंदगी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो हारा कैसे था। ऐसा ही होगा। पुलिस साहब भी एक लंबे अरसे तक इस शौक से निकल नहीं सकेंगे। आखिर आपने चाल ही ऐसी चली है। बहुत अंडर एस्टिमेट किया उस शख्स से मुझे। मैं क्या कह रही हूँ कि मेरी बात ना मानकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी तो पता नहीं किन किन चीजों से दस्तबरदार होना पड़े। तुम्हें अपार्ट नहीं चाहिए था तो मुझे सीधा बोल सकती थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले नहीं चाहिए था लेकिन अब चाहिए। और 750 करोड़ मामला को तलाक, ये शायद भूल रहे हैं आप, डील का हिस्सा है। मंजूर है?
पूरी कोशिश करवाने आ रहा हूँ। कोशिश से तो साफ जाहिर हो रहा है कि मेरी बेटी जल्द मेरे पास आ जाएगी। ऐसे अच्छा है, बेटी पर दूसरी बीवी को तरजीह जो दिया आपने। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, क्योंकि गलत रास्ते चुनना मैंने कभी सीखा नहीं। कुछ चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती, वो इंसान की फितरत होती है। ठीक कह रही है, लेकिन शुक्र है मैं अपनी फितरत पर मुतमईन हूँ। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करें। मिलॉर्ड, ये वो अपार्टमेंट की फाइल है जो मेरे मौक्कल वलीद साहब ने अपनी साबका बीवी दुर्रे शहवार के नाम पर की है। थैंक यू मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये फाइल मेरी मुवक्किला दुर्रे शहवार मैडम के हवाले की जाए, जो कि कानूनी तौर पर इस अपार्टमेंट की वारिस है। अदालत ये फाइल और इसके हुकूक दुर्रे शहवार को देती है। शुक्रिया मैडम। जैसा कि मैं अदालत में वाज़ेह कर चुका हूँ कि केस निहायत ही कमजोर है। वलीद साहब ने डील के तहत मेरी मुवक्किला से शादी की, मगर बात बस यही शादी तक नहीं थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मुवक्किला दुर्रे शहवार मैडम उनके सौतेले बहन भाइयों की हर जायज और नाजायज बातें बर्दाश्त करे। लेकिन जब मेरी मुवक्किला ने इनसे इनके छोटे भाई की बदनीयती और दस्त दराजी के बारे में शिकायत की, तो इन्होंने मेरी मुवक्किला को छुटला दिया। यहां तक कि सभी घर वालों इनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया माय लॉर्ड। नतीजतन मेरी मुवक्किला को घर छोड़कर जाना पड़ा। कोई भी औरत अपने शोहर की इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती माय लॉर्ड। मेरी मुवक्किला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वलीद साहब बजाय इसके कि दुर्रे शहवार मैडम को मनाने के लिए जाते, इन्होंने मावरा से शादी का फैसला कर लिया। ये सब झूठ है योर ऑनर। वलीद साहब को लगा कि यही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इनका इश्क मावरा से फुल जोरों पर चल रहा था। नतीजतन मेरी मुवक्किला की छोटी बच्ची दुआ इस नजरअंदाजी को नहीं सह सकी माय लॉर्ड, क्योंकि बच्ची को भी बाप से विरासत में सांस का मर्ज मिला था माय लॉर्ड। बच्ची की जान के लाले पड़ गए, यहां तक कि बच्ची मौत के मुंह से वापस आई। मेरी बात को सच साबित करने के लिए यह रहा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड माय लॉर्ड, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि मां की दुआ ही इस दुआ को वापस ला सकी है माय लॉर्ड। मैं ये सबूत के तौर पर अदालत में पेश करना चाहूंगा। जज साहब, ये बात को गलत रंग दिया जा रहा है। दुआ बीमार हुई थी, हॉस्पिटल गई थी, लेकिन दुर्रे शहवार की लापरवाही की वजह से। आपको जो भी कहना हो, जब आपकी बारी आए तो कटहरे में आके कहिएगा। मैं इन सबूतों की बुनियाद पर अदालत से दरखास्त करता हूं कि बच्ची बहुत छोटी है माय लॉर्ड, जो कि मां की ममता के बगैर नहीं रह सकती। वलीद साहब ने अपनी अयाशी की आड़ में ना सिर्फ एक बच्ची की जान लेने की कोशिश की, बल्कि एक मासूम बच्ची को उसकी मां से दूर रख के मुसलसल जुल्म कर रहे हैं माय लॉर्ड। मैं अदालत से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि बच्ची को मां के हवाले करके ये जुल्म बंद करके मेरी मुवक्किला को इंसाफ फराहम किया जाए।
शुक्रिया मालिक। वकील सफाई, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो मिलॉर्ड।